आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमारे पे क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए। पहला है मंडल परिष्करण और सेकंड है हमारा स्तंभ वर्ण लेख की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्या है, मंडल परिष्करण। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं मंडल परिष्करण के बारे में। ठीक, ये क्या है। तो मंडल परिष्करण को हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। तो इसको हम समझते हैं, मंडल परिष्करण जो है इसको हम एक चित्र द्वारा समझते हैं कि जो हमारी यह विधि है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, तो हमारी यह जो विधि है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, वह अशुद्धियों, ठीक है, क्या है, अशुद्धियों की विलेयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होता है। क्या होता है, जो हमारे अशुद्धियों की विलेयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक गलित अवस्था में अधिक होता है। ठीक है, अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। ठीक, और हम आगे देखते हैं कि अशुद्ध धातु के छड़ के एक किनारे पर एक वृत्ताकार गतिशील तापक लगाया होता है। ठीक है, हम इस चित्र में देखते हैं कि जो हमारे अशुद्ध धातु होते हैं, ठीक, अशुद्ध धातु के किनारे पर, छड़ के किनारे पर एक वृत्ताकार गतिशील तापक लगा होता है। तो हमारा जो वृत्ताकार गतिशील तापक है ये क्या है, ठीक है, ये तो हमारी धातु है, ये यहाँ पे ये तो धातु होती है। ठीक है, और वृत्ताकार जो तापक लगा होता है, ठीक, वह गतिशील तापक लगा होता है जिसकी सहायता से अशुद्ध धातु को गर्म किया जाता है। इसके सहायता से ही जो अशुद्ध धातु होते हैं उन्हें क्या करते हैं हम, गर्म किया जाता है। ठीक, और तापक जैसे ही आगे की ओर बढ़ता जाता है। ठीक, और ये तापक, ये धातु की छड़ का तापक जो होता है, ये ऊपर जो दिया गया है ये यहाँ पे, ठीक, और जैसे ही आगे से बढ़ता जाता है तो हम देखते हैं कि तो वह गलित से शुद्ध धातु क्रिस्टल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही तापक आगे की ओर बढ़ता है तो जो गलित होते हैं, ठीक है, तो वह गलित से क्या होता है, गलित से शुद्ध धातुओं की ओर शुद्ध धातु क्रिस्टलित हो जाते हैं। ठीक है, उसमें जो शुद्ध धातु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलित हो जाते हैं तथा अशुद्धियाँ संलग्न गलित मंडल में चली जाती हैं। ठीक, और जो हमारी इसमें अशुद्धियाँ बचती हैं वो इस गलित मंडल में चली जाती हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे जब बढ़ते हैं देखते हैं कि तापक को एक ही दिशा में बार बार चलाते हैं जब, ठीक है, जो हमारा तापक है अगर उसको हम एक ही दिशा में अगर बार बार चलाते रहते हैं, ठीक, तो अशुद्धियाँ छड़ के किनारे पर क्या हो जाती हैं, वो एकत्र हो जाती हैं और इसे काट कर अलग कर देती हैं। तो जो हमारी अशुद्धियाँ होंगी वो किसी एक किनारे पे क्या हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है, और उनको काट करके अलग कर देती हैं। और यह विधि मुख्य रूप से अति उच्च शुद्धता वाले ठीक है, अति उच्च शुद्धता वाले जो हमारे अर्धचालक होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम हो गए, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरान, तो ये सब जैसे कि, और गैलीनियम हो गया, इंडियम हो गया तथा अन्य जो अतिशुद्ध धातु हमें प्राप्त करने के लिए ये क्या होते हैं, बहुत ही उपयोगी होती हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालक होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरान, गैलियम, इंडियम तथा जो अन्य भी धातु होते हैं, उनको हम अति शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के लिए क्या होती हैं, बहुत ही उपयोगी होती हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, मंडल परिष्करण विधि है। ठीक, अब हमारा दूसरा दिया गया है स्तंभ वर्ण लेख की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
देखते हैं कि वर्ण स्तंभ लेखिकी क्या है। सेकंड में देखते हैं क्या है वर्ण स्तंभ लेखिकी। ठीक है, तो वर्ण स्तंभ लेखिकी क्या होता है, आइए हम इसको देखते हैं। तो इस विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि यह विधि हमारे किस सिद्धांत पर आधारित है कि जो अधिशोषक होते हैं, अधिशोषक पर मिश्रण के विभिन्न घटकों का अधिशोषण अलग अलग होता है। यानी कि हम सीधी शब्दों में यह कह सकते हैं कि अधिशोषण पर मिश्रण, अधिशोषण पर मिश्रण विभिन्न घटकों, ठीक है, विभिन्न घटकों का अधिशोषण, विभिन्न घटकों का अधिशोषण, ठीक है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो मिश्रण को हम द्रव या गैसीय माध्यम में रखा जाता है, ठीक, इसको हम देखते हैं जैसे कि जब मिश्रण को हम किस माध्यम में, मिश्रण को द्रव या गैसीय, ठीक है, जब द्रव या गैसीय माध्यम में रखा जाता है जो कि अधिशोषक में से गुजरता है। ये किस में से गुजरता है, जो हमारे द्रव या गैसीय माध्यम में रखे जाते हैं ये कहाँ से गुजरते हैं, अधिशोषक से गुजरता है। तो स्तंभ में विभिन्न घटक भिन्न भिन्न स्तंभों पर अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो स्तंभ में जो हमारे जैसे कि स्तंभ बना होता है और उनमें से जो विभिन्न घटक होते हैं वो क्या होते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं और बाद में अधिशोषित घटक उपयुक्त विलायकों यानी कि निच्छालन द्वारा क्या करते हैं, उनको निच्छालित कर लिया जाता है। ठीक है, और गतिशील माध्यम की भौतिक अवस्था अधिशोषण पदार्थ की प्रकृति एवं गतिशील माध्यम के गमन के प्रक्रम पर निर्भर करती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्तंभ वर्ण लेखिकी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ वर्ण लेखिकी। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, ये स्तंभ वर्ण लेखिकी कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं, तो इस प्रकार की एक विधि में जैसे कि हम कांच की नली में क्या ले लेते हैं, Al2O3। ठीक है, Al2O3 का एक स्तंभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक स्तंभ बनाया जाता है और तथा जो गतिशील माध्यम जिसमें अवयव का विलयन उपस्थित होता है, गतिशील माध्यम में होते हैं जिनमें के अवयव का विलयन उपलब्ध होता है। ठीक है, उपस्थित होता है और द्रव प्रावस्था में होता है। ये क्या होता है, जो हमारा विलयन होगा वो किसमें होगा, द्रव प्रावस्था में होता है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, स्तंभ वर्ण लेखिकी का एक उदाहरण। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्तंभ वर्ण लेखिकी कहलाता है। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।